Good morning to all of you. Once again, Saurabh sir is here. Class 6 Social Science, chapter number 3. After completing of map, sketch, globe, plan, we have come to the पोस्टमार्टम ऑफ ग्लोब. आप ऐसा कह सकते हैं. अब हम ग्लोब का पोस्टमार्टम करेंगे. हम ध्यान से देखेंगे कि ग्लोब में ऐसा क्या दिया रहता है. व्हाट दे हैव गिवन इन ज्योग्राफी एज ए ग्लोब, सो वी कैन फाइंड ऑल द थिंग्स. हमको अगर ग्लोब को समझना है तो पहले हम थोड़ा सा एक चार्ट बना के समझ सकते हैं. हम पढ़ेंगे लॉन्जिट्यूड एंड लेटीट्यूड. ठीक है. अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है. इस ग्राफ में मेरे पास अप टू डाउन, ऊपर से नीचे ए बी सी डी ई एफ जी एच. ओके, अप टू डाउन. कुछ ब्लॉक्स दिए. ओके, राइट, लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट टू राइट. एंड अप टू डाउन ABC. Now keep a marker with you. I will tell you C up to down C, है ना. From up to down C, right to left 5. C5. Mark C5. So where is C? A B C. Where is 5? ये mark. ओके, मार्क C5. B2 मार्क. ओके, नाउ D3. सो D3. इट वुड बी इजियर. आपने देखा आपके पास दो चीजें थी. एक खड़ी लाइन जिसको आप कहते हैं लॉन्जिट्यूड. ये सब क्या है? लॉन्जिट्यूड ऊपर से. और ये सब क्या है? लेटीट्यूड. अगर ये दोनों जहां एक दूसरे को क्रॉस करती है, उस पॉइंट पे जाके आप बोल सकते हैं हाँ सर ये वाला पॉइंट. ये मैंने आपसे कहा E6, तो आप बोलोगे सर E 1 2 3 4 5, ये E6 आप मिला सकते. इट वुड बी इजियर. सेम थिंग इसको अगर मैं ग्लोब के ऊपर लगा दूं तो बन जाएगा लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड. कैसे? बहुत सिंपल है. मान लीजिए अगर ये आपकी क्लास की बैठने की व्यवस्था है, तो मैंने आपसे कहा रितिका विल सिट B1. रितिका कहाँ बैठेगी? B1 पे. तो ये क्लास है, ये बोर्ड है, ये रहा B1. रितिका यहाँ बैठेगी. फरहान D5, 1 2 3 4 5, D5, ये फरहान बैठ जाएगा. मधुसूदन B3. ओके. सौरभ सर E1. इजी. क्यों? क्योंकि आपको लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड के बीच के डायरेक्शन मालूम पड़ गया कि आपको एग्जैक्ट कहाँ बैठना है. सेम यही रिकॉग्नाइजेशन हम कंट्री के लिए करते हैं, स्टेट के लिए करते हैं. कैसे करते हैं अब आप देखिए. बहुत सिंपल है. सबसे पहले हम बनाते हैं ग्लोब. ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट. ये ग्लोब, ये नॉर्थ पोल झुकी हुई है थोड़ी सी 23.5 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ पोल. और ये साउथ पोल. अब ये जो लाइन है मैं पीछे वाले भी बना रहा हूँ. पीछे भी ऐसी होगी ना गोल, ये कहलाती है इक्वेटर.
इक्वेटर। ये सेंटर में है, ध्यान से सेंटर, आधा ऊपर आधा, आधा ग्लोब ऊपर आधा ग्लोब नीचे। तो अब मैं इसको सर्कल में बना के मैं एक ही साइड बनाऊंगा, बनेगा तो पूरा सर्कल। आप पीछे भी देख सकते हैं, लेकिन अब मैं पीछे में दिखाते हुए आपको सिर्फ एक तरफ से ही बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये पूरा सर्कल है। तो ये हुआ आपका ग्लोब, ये बीच में इक्वेटर है ना, एक सर्कल पूरा। फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर आप बनाते जाए। सबसे ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ऐसा गोला बनेगा, बन गया ना गोला छोटा सा, और ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। ठीक, अब मैं नीचे आ रहा हूं तो आप देखेंगे ध्यान से, यहां पर इस टाइप का बनेगा गोला, ये साउथ पोल। फिर इसके ऊपर ऐसा, इसके ऊपर ऐसा, ये तो पूरा सर्कल ये बन गया, राइट। अब ये तो मिल रही है, ध्यान देना, ये तो सर्कल है पूरा बेटा, तो ये तो पूरी मिल रही है आपस में, लेकिन ये कहलाती है लेटीट्यूड। क्या कहलाती है? लेटीट्यूड, TUDEDS, लेटीट्यूड्स। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लेटीट्यूड्स है ये पूरी एक सेमी एक स्मॉल सर्कल होती है, लेकिन लॉन्जिट्यूड जो नॉर्थ से साउथ पोल में ये आधी बनेगी, ये आधी बनेगी। क्यों बनेगी बेटा? देखो ध्यान से, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो यहां से टच होके जाएगी यहाँ, पीछे यहां से टच होके जाएगी यहाँ, लेकिन मिलेगी नहीं पूरी, है ना। आधा सर्कल बने, ये इधर पोल और ये इधर पोल, तो आधा सर्कल। तो ये फिर एक इसके पास बनेगी बेटा, ये फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक यहां पर भी। नाउ सी एक्चुअल ग्लोब वी हैव प्रिपेयर। तो ये नॉर्थ पोल, और ये जो सबसे बड़ी होती है ये प्राइम मेरिडियन होती है। क्या कहलाती है? प्राइम मेरिडियन, है ना, ये सबसे बड़ी है। उसके बाद सबसे धीरे 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 छोटी, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और ये होगी इक्वेटर, ये इक्वेटर, ये प्राइम मेरिडियन। अब हम इसको कह लेते हैं, एक्चुअली कहते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड, जाल। इसको अगर हमने समझ लिया तो हमको समझ में आ जाएगा कि लॉन्जिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है। नंबर 1, ज्योग्राफिकल ग्रिड, मतलब इसको आप कह सकते हैं ज्योग्राफिकल जाल होता है। There are two fixed points on Earth, North Pole and South Pole. Good. Using these 2 points as a reference point, as a basic point, जहाँ से हम चालू कर सकते हैं और जहाँ end कर सकते हैं, 2 points. 2 sets of imaginary circles are drawn. एक होता है parallel latitude, हम North Pole और South Pole से दोनों को reference मान के 2 चीजें बना सकते हैं, ये North Pole, ये South Pole। एक तो हो सकते हैं ये सर्कल ऊपर जाता हुआ, ठीक, और एक ये लाइन ऊपर से नीचे, ये देखिए ग्लोब बन गया। तो ये हो गई जो छोटे सर्कल है, पहले बड़ा है बीच में, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, छोटा छोटा ऊपर होते होते छोटा हो जाएगा। ये कहलाते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं इनको? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। और जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल मिलती है, सेमी सर्कल, आधा सर्कल, वो कहलाते हैं पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इक्वेटर जो बीच में है, इक्वेटर एंड a small circle drawn parallel to equator in north and southern pole are called parallel lines of latitude। ये सब क्या कहलाती है? ऊपर से नीचे parallel lines of latitude, जो सर्कल है। The semi circle will join, semi circle, अब पूरा सर्कल नहीं, सेमी सर्कल, आधा सर्कल,
जो ज्वाइन होती है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो सेमी सर्कल विच जॉइंस नॉर्थ टू साउथ पोल पैरेलल लैटिट्यूड इस आर्क विद 90 डिग्री एंगल आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। These are used to locate a place on a globe or map. ये क्या मैंने आपको बताया, ये क्या यूज होते हैं? लोकेट, जैसे मैंने आपको बताया ना A1, E5, B2 मार्क लोकेट करना, प्लेस लोकेट करना है, तो आपको अगर कोई भी प्लेस लोकेट करना है तो आपको ग्रिड, जाल की या लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स की जरूरत पड़ेगी। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले लैटिट्यूड्स। अगर आप आपके फिगर में देखेंगे तो देखिए ये है ग्लोब, एक रेड कलर का सर्कल मिल रहा है, देखा आपने बेटा, रेड सर्कल सबसे बड़ा बीच में, वो इक्वेटर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, धीरे 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 सर्कल छोटा होता जाएगा। सबसे ऊपर नॉर्थ पोल, सेम नीचे बीच में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और साउथ पोल। तो ये तो हो गया पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। और जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल सेमी सर्कल मिल रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल सेमी सर्कल, ध्यान से देखो आप, है ना, एक सेमी सर्कल, दूसरा, तीसरा, ये कहलाता है मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज लैटिट्यूड। सिंपल, द लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर एज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। ऑल लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर and seen from west to east. As these lines are parallel to equator, they are called parallels of latitude. एक इसमें वर्ड आया एंगुलर डिस्टेंस, बड़ा सिंपल है, पैरेलल फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर इसके पैरेलल, इसी के पैरेलल, मतलब इसी के बराबर चलती है। अगला सर्कल इससे छोटा बनेगा लेकिन इसके पैरेलल बनेगा, फिर उसके अगला सर्कल, फिर उसका अगला सर्कल यहाँ, फिर अगला सर्कल यहाँ, फिर यहाँ, बन गया। आपको दिख रहा है बिल्कुल गोला बना, एक के अंदर एक के अंदर। अब इसको एंगुलर क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि हर पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, वो एंगुलर डिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए ग्लोब, ये इक्वेटर, सबसे बड़ा सर्कल बीच का, ये 0 डिग्री, इसके ऊपर हम कितनी ले लें? आप जितनी चाहें, आप चाहें तो 1 डिग्री ले सकते हैं। तो 0 डिग्री के बाद हम 1 डिग्री मेजर करके अगली सेमी सर्कल 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री। ध्यान देना बेटा, ये पूरा सर्कल बन रहा है पीछे तक, मैं आधा बना रहा हूँ लेकिन बन पूरा। 4 डिग्री, 5, आप ऐसे ले सकते हैं। और इजी है आपको कि सर ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप 15 डिग्री ले लीजिए डिस्टेंस, 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75, 90 आप इसमें ले लीजिए। तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस है डिग्री से जो मेजर होता है, ये कहलाता है एंगुलर डिस्टेंस पैरेलल टू इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल, ये कहलाती है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब हम अगर फिगर ध्यान से देखें तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें दिया हुआ है द इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हेल्प डिफरेंशिएट द टेम्परेट जोन और द टेम्परेचर जोन ऑफ द अर्थ अंडर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंगुलर डिस्टेंस 23.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक, एंटार्कटिक सर्कल। इसमें हम क्या जोन बना लेते हैं, एरिया। ये तो हो गया आपका सर्कल, ये तो हो गया ग्लोब, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल एंड दिस वुड बी साउथ पोल, ये हो गया आपका 0 डिग्री इक्वेटर, देन आफ्टर इक्वेटर 23.5 डिग्री। हम क्या ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट ले रहे हैं। बीच में हम चाहो तो 15 ले लो, एक एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 21, 22, 23, 23, 23.5, 24, दैट ये हो गया 23.5 डिग्री। हम कहाँ जा रहे हैं, टूवर्ड्स नॉर्थ,
इसको मैंने लिखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, उसके बाद मैं जाऊंगा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, राइट। फिर मैं जाऊंगा 90 डिग्री। अब ये जो एरिया है, एरिया बिटवीन 23.5 टू इक्वेटर, ये जो एरिया है ये कहलाता है टॉरिड जोन, TORRID, टॉरिड जोन। अब मैं एक काम करता हूँ, जैसे नॉर्थ में गया ऐसे ही मैं साउथ में आ जाता हूँ। तो कितना गया मैं, 0 के बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ, मैं यहाँ लेता हूँ 23.5 डिग्री साउथ। तो ये एरिया भी आ जाएगा इसके अंदर, मतलब ये कहलाता है 23.5 कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये लाइन है, इमेजिनरी दिखती नहीं है अर्थ पे, लेकिन हमने बना रखा है हमारे इजी के लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आप क्या बोलोगे, द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज टॉरिड जोन, नोन एज टॉरिड जोन। टॉरिड मतलब जिसको कहते हैं गर्म, जहाँ हमेशा सन क्या रहता है, अबव द इक्वेटर, इसलिए हमेशा गर्मी रहती है। फिर 23.5 डिग्री टू 66.5, 23.5 डिग्री टू 66.5, ये कहलाता है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। और सबसे इसके बाद कहलाता है एंटार्क्टिक सर्कल, ये वाला, ये साउथ है, सॉरी नॉर्थ है। तो यहाँ भी क्या कर दूं मैं, डिग्री की चेंज करके, डिग्री सेम रहेगी, केवल साउथ हो जाएगा, 66.5 डिग्री साउथ। और ये 90 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ। सो अब मैं बोल रहा हूँ एरिया बिटवीन 23.5 डिग्री मीन्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। ध्यान देना बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल मतलब ये वाला एरिया, ये कहलाता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन का मतलब होता है नाइदर कूल नॉर हॉट, ना तो बहुत गर्म है और ना बहुत ठंडा है। और बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है फ्रिजिड जोन। ये तो बर्फ ही रहती पूरा। तो हो गए जोन, पहला जोन टॉरिड जोन, कहां से कहां तक, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू आर्कटिक सर्कल, सॉरी कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल, ये एरिया टेम्परेट जोन। और बिटवीन आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल फ्रिजिड जोन। नीचे आओ, इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टॉरिड, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू एंटार्क्टिक सर्कल, ऊपर आर्कटिक सर्कल, इसका नाम एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, ये क्या कहलाता है, सेम टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन। और ये फ्रिजिड जोन, कौन सा हो गया फ्रिजिड जोन बेटा, बिटवीन साउथ पोल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ध्यान देना बेटा, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल, एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का एरिया फ्रिजिड जोन। ये तो हो गया आपके जोन। अगर आप बुक में देखेंगे तो आई थिंक आई हैव प्रूव्ड वेरी बेटर, आप फिगर देखेंगे जब भी आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला हिस्सा टॉपिक जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ओके, थैंक यू।